मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल ने आज 8 प्रस्तावों पर मुहर लगाई, जिसमें गृह विभाग के अंतर्गत दंगों और अशांति मामलों में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति वसूली एक क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा, जिसके लिए शीघ्र अध्यादेश बनाने को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी इस पर सरकार की तारीफ की। देखिए, ये इस चीज़ पर मेरा अपना मत ये है कि सरकारी संपत्ति को कोई जाति धर्म, किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति अगर नुकसान पहुंचाता है तो उससे वसूली होनी चाहिए। और ये अच्छा कदम है, क्योंकि सरकारी संपत्तियां जो बनती हैं वो आपके हमारे टैक्स के पैसे से बनती हैं। जो लोग मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, उसी से परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। अगर उनको कोई भी तोड़ता है, कोई भी उस परिसंपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, निश्चित ही उससे वसूली होनी चाहिए। मंगलौर गुड़ मंडी में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे लाभार्थी सम्मान योजना कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई विकास कार्यों के लोकार्पण किए गए। साथ ही लाभार्थी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों का सम्मान किया। कार्यक्रम में पहुंचे हरिद्वार सांसद निशंक पोखरियाल ने कहा कि भाजपा सरकार ने देश में विकास की गंगा बहा दी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हजारों करोड़ों रुपए की जल परियोजना की सौगात दी है। धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड प्रदेश मॉडल प्रदेश बनने की ओर है। या आयुष्मान भारत योजना की बात करें, हर घर नल से जल की बात करें, या वैक्सीन देने की बात हो, या अन्न उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे लखपति दीदी बनाने की बात हो, अगर हम इसकी बात करेंगे तो काफी समय लग जाएगा भाइयों बहनों। लेकिन वो योजनाएं हम गिनाते गिनाते वो पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। अगर लाभार्थियों के बीच में हम आए हैं तो मैं कह सकता हूं कि आज देश का हर एक व्यक्ति लाभार्थी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में धामी कैबिनेट ने 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई। करीब 1 घंटे तक चली बैठक के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जानकारी दी। उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 संपत्ति के संबंध में हड़ताल, बंद, दंगों संबंधी लोक अशांति प्रतिवादों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों को व्यवहृत करने और उसकी निरंतरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखने, लोक या निजी संपत्ति की क्षति की वसूली का उपबंध करने और क्षतियों का अनुसंधान करने, तत्संबंधी प्रतिकर अधिनिर्णित करने हेतु दावा अधिकरणों का गठन किया जाएगा और उसके द्वारा ये क्षतिपूर्ति डिसाइड की जाएगी। राजधानी देहरादून में प्रावधिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के अधीन पॉलिटेक्निक संस्थाओं द्वारा IRDT ऑडिटोरियम में चयनित कार्यशाला अनुदेशकों ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मंत्री तकनीकी शिक्षा वन भाषा निर्वाचन द्वारा अपने उद्बोधन में नव नियुक्त 101 अनुदेशकों एवं एक पुस्तकालय अध्यक्ष को ढेर सारी बधाइयां एवं हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हमारी सरकार द्वारा यशस्वी प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में युवाओं को रोजगार हेतु अथक प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि प्रदेश में जहाँ जहाँ भी जो पद खाली होंगे उन पे नौजवानों को नौकरी देने का काम किया जाएगा। उसी के तहत काफ़ी पहले हम लोगों ने इन पदों की रिक्वेजिशन भेज दी थी और चयन होने के बाद इनकी लिस्ट आने के वेरिफिकेशन के बाद अब इनको नियुक्ति देने का काम किया जा रहा है, ताकि आचार संहिता लगने से पहले इनकी दिवाली बन सके। देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में हुई लगातार 2 दिनों से बरसात आफत बनकर बरसी। वहीं देर रात जमकर हुई ओलावृष्टि से आम व लीची के साथ गेहूं की फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। हालांकि ओलावृष्टि होने के 16 घंटे भाने वाले में, जहाँ तक भाने वाले की बात है तो इस क्षेत्र में ये लगभग ये मेरे ख्याल से पहली बार ही हुआ है कि इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में जो ओलावृष्टि हुई है। छुटपुट होती रहती थी मौसम के अनुसार, लेकिन इस ऑफ सीजन में भी, जैसे अब जनवरी फरवरी बीत गया और मार्च के महीने में भी बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई, जिससे कि फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और आम जनमानस जो है बहुत परेशान हुआ। और पहली बार मैंने इतनी ओलावृष्टि देखी, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और इतनी ओलावृष्टि से हमारे किसान भाइयों का भी बहुत नुकसान हुआ है। अब आपके पीछे ये बगीचा है, बगीचे में इनके सारे फल जो अभी कोहर आ रहे थे वो सब गिर गए, तो इन भाइयों का, किसान भाइयों का भी बहुत नुकसान हुआ। हमारे जीवन काल में इस जगह पे ये पहली बार हुआ है। पहाड़ों में तो होता रहता है, परंतु
इस जगह भानियावाला, डोईवाला, जॉली ग्राउंड में ये पहली बार हुआ है ऐसा। विदिन 15 मिनट जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, और करीब करीब सारी बौर जितनी भी लीची की, आम की सारी तबाह हो चुकी है। कुछ नहीं बचा पेड़ों में, सब तबाह हो गया है।